मैं हूं निकिता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का डाउटनेट में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट के लाइव सेशन में सभी बच्चों का स्वागत है। आई होप सभी लोग ठीक हो एकदम। स्पोकन इंग्लिश की हमारी क्लास है। मेरा नाम है राधिका और निकिता मैम ने इंट्रोडक्शन दे दिया है। आई होप सभी बच्चे आज एकदम क्लास में फिट एंड फाइन आए हैं। चलो, अब तक तो हमें नाम बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना तो पता चल चुका है, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि आप लोग जानते हो बेटा कि हम लोग आपकी जो जितना भी आपको रुबैना मैम और भूमिका मैम पढ़ा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो वही प्रैक्टिस आज भी हम लोग करवाने वाले हैं। और आज ना हमने बहुत ही अलग एक टॉपिक उठाया है जिसको ना बच्चे बहुत ज्यादा ये मानते हैं कि ये बहुत ही ट्रिकी होता है और ग्रामर में सबसे ज्यादा इसी से डर लगता है। किस किस का मानना है ऐसा? वैसे कौन कौन ये समझते हैं कि प्रेपोजिशंस आर वेरी ट्रिकी और ये कभी समझ में नहीं आने वाले? क्योंकि अगर ऐसा सोचते हो ना तो वो गलत है। आज आ जाएंगे समझ में, ठीक है। प्रेपोजिशंस होते क्या हैं? एक चीज तो आप मुझे बता सकते हो कि मैम प्रेपोजिशंस ये होते हैं, कुछ एग्जांपल दे सकते हो? जल्दी से बता दो प्रेपोजिशंस होते क्या हैं। और प्रेपोजिशंस नहीं भी पता तो कोई डाउट है, पुराने लेक्चर में से कुछ समझ नहीं आया, ये सारे डाउट्स अभी क्लियर करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे प्रेपोजिशंस की क्लास पे, ठीक है। बाय इज एम आर नहीं होता, बाय तक तो ठीक था, इज एम आर में तुम गलत चले गए, टेंसेस में आ गए। अच्छा सुनो, देखो जैसे कि मैंने बताया प्रेपोजिशंस यार तुम लोगों ने सुना होगा। मैं मान ही नहीं सकती अगर कोई बच्चा जो है वो स्पेशली इंग्लिश पढ़ रहा है, ग्रामर का बच्चा है, ठीक है, और वो ये बोले कि प्रेपोजिशन मैं नहीं जानता। प्रेपोजिशन जानते हो? सी, डिम्पल, लेखनी सब बता रहे मैम, टू, इन, ऑन, बाय। हाँ निवेदिता, बस ठीक है बेटा, ध्यान दे लो, क्लास में भी पढ़ने के लिए आ रखे हैं, है ना। तो पता चले कि उस बात के चक्कर में जो ये पढ़ने आए हैं ये भी ना समझ में आए तो फायदा क्या रहेगा, ठीक है। ए एंड द नहीं होता है। आप लोगों का ना प्रेपोजिशंस को लेकर बहुत ज्यादा एक मिसकंसेप्शन है, तो वो क्लियर कर देते हैं। मैम एक्चुअल में प्रेपोजिशंस होते क्या है हम ना इस बारे में देख लेते हैं। तो प्रेपोजिशन आज हम करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ कि रुबैना मैम ने और भूमिका मैम ने आपको प्रेपोजिशंस करवाया है? रुबैना मैम और भूमिका मैम ने प्रेपोजिशंस पढ़ाए हैं? अगर नहीं पढ़ाए हैं तो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और प्रेपोजिशंस जो तुम ये सोचते हो ना कि बहुत ट्रिकी है, आई प्रॉमिस वो ट्रिकी नहीं है, वो बहुत ईजी है अगर थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझा जाए, ठीक है। यस मैम, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, आज समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो यार तुम लोग को क्या लगता है प्रेपोजिशन क्या है? बहुत बच्चों ने बोला कि मैम ए, एन और द, नहीं, ये होते हैं प्रेपोजिशन। देखो बेटा, नाउन जो है हमारा, जैसे निकिता मैम या फिर ताजमहल, जैसे दिल्ली, तो ये सब क्या है? नाउन है। अब नाउन के आगे ना कुछ शब्द लगते हैं, उन शब्दों को हम लोग प्रेपोजिशंस बोलते हैं। और कुछ स्पेसिफिक डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से प्रेपोजिशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं। थोड़ी सी इंग्लिश में बात कर लेते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन or noun phrase to show direction, time, place, location, relationships or to introduce an object। काफी थ्योरी हो गई, हिंदी में समझे? क्या समझ आया हमें हिंदी में अभी? देखो प्रेपोजिशन ना, अगर मैं सही उसमें बताऊं, ध्यान से सुनना। प्रेपोजिशन पता है क्या? अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज ऑन माई हैंड, तो यहाँ पर बेटा इस पेन का और मेरे हाथ का संबंध क्या है कि ये पेन मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है और ये मुझे कैसे पता चल रहा है? दिस पेन और मेरा हाथ, है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि दिस, मैं लिख देती हूँ, एक बार देख लेना, दिस पेन, ठीक है, इज ऑन माय हैंड। मैम एक बार ना आप इसी सेंटेंस को हिंदी में लिख दो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा ये इंग्लिश में मैंने लिख दिया कि ये पेन जो है मेरे हाथ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा पेन का और मेरे हाथ का संबंध किससे पता चल रहा है? कौन सा वो शब्द है? जो भी शब्द है जो मेरे हाथ का संबंध उस पेन से बता रहा है वो शब्द प्रेपोजिशन है, ठीक है। हाँ ये देखो, यह पेन है ना, ये पेन यानी कि दिस पेन, ठीक है, मेरे हाथ पर यानी कि माय हैंड, है यानी कि इज, बेटा ठीक है। लेकिन ये जो पर है ना ये बता रहा है कि हाथ के अंदर नहीं, हवा में नहीं, हाथ के ऊपर नहीं, बल्कि उसके यहाँ पर, उसके सरफेस पे है। ये चीज मुझे इस शब्द से पता चल रही है। तो जो भी मेरे ना, आप कह सकते हो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से या नाउन का ऑब्जेक्ट से या प्रोनाउन का जिसका भी है, ठीक है, वो रिलेशन
रिलेशन बताते हैं सेंटेंस के एक हिस्से का सेंटेंस के दूसरे हिस्से से, जो शब्द बताते हैं, जो शब्द आपको रिलेशन बताते हैं ना, संबंध, वही प्रेपोजिशंस, और कुछ भी नहीं है प्रेपोजिशंस में ज्यादा। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल याद आ रहे हैं? एक तो हमने बता दिया कि भाई ऑन, उसके अलावा कोई एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं कि हम लोग टाइम बताने के लिए क्या यूज करते हैं? जनरली हम लोग टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? आई विल बी अराइविंग देयर बाय दिस टाइम, आई विल बी अराइविंग देयर एट दिस। तो ये क्या है? प्रेपोजिशंस है। कुछ एग्जाम्पल्स दे दो कमेंट्स में। देखो इसके अंदर तो यार एक सेकेंड, द यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, द यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है। अगर मैंने बोला द, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो मैंने बेटा द का इस्तेमाल किया क्योंकि द बुक यानी कि कोई विशेष प्रकार से एक किताब है जो कि विशेष प्रकार के एक टेबल पर रखी हुई है, लेकिन उस द बुक का द टेबल से रिलेशन क्या है कि वो उसके ऊपर है। ये मुझे कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है। तो बेटा ये जो शब्द है ना, यही आपका प्रीपोजिशन है जो एक हिस्से का दूसरे हिस्से से एक संबंध बना रहा है। ठीक है, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब बिल्ली जो है वो टेबल पर है, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन टेबल और बिल्ली क्या, टेबल बिल्ली पे है कि बिल्ली टेबल पे है, वो मुझे ऑन से पता चल रहा है। आप लोग आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस को मिक्स करो बेटा। ए एंड डी हमारा आर्टिकल है, हाँ। और प्रेपोजिशन है जो दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को रिलेशन में बांधती हैं, उसके साथ मेरा संबंध बताएंगी। जैसे ये पेन मेरे हाथ पर है, संबंध बता रहे ना पेन और हाथ का, यही चीज है ना। और हम बोल सकते हैं निकिता मैम एंड राधिका मैम, देयर इज समथिंग गुड बिटवीन राधिका मैम एंड निकिता मैम। बिटवीन दो लोगों के बीच का संबंध बता रहे ना बिटवीन के थ्रू, कि हम दोनों के बीच में कुछ अच्छा सा है। समझ आया? ठीक है, अब ना प्रेपोजिशन पता है ट्रिकी क्यों होती है? प्रेपोजिशन ट्रिकी इसलिए क्योंकि यार 100+ प्रेपोजिशंस है, 100 से भी ज्यादा है। अब मैं तुम्हें पढ़ाने लग जाऊं ना तो एक दिन में तो मैं भी नहीं पढ़, एक घंटा तो छोड़ो, हमारे पास 1 घंटा है, बट बेटा हम लोग ना 1 घंटा तो छोड़ो, एक दिन में भी पूरे नहीं पढ़ सकते। दिमाग की ना कैपेसिटी होती है और वो उतनी कैपेसिटी के हिसाब से उतनी चीजें याद रख सकता है। तो इसलिए आज ना हम लोग टाइम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है जो हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशंस बहुत सारी होती हैं। इससे क्या दिख रही है? क्या मतलब इससे सेंटेंस बताओगे तो क्या आएगा? एट, ऑन, या फिर टू आएगा? क्या आएगा यहाँ? हम्टी डम्टी है ये। और पोयम अगर सुनी हो किसी ने तो हम्टी डम्टी का कुछ था, दीवार से हम्टी डम्टी का कोई रिलेशन था। थ्रू, कैसी बात कर रहे हो यार, थ्रू कब से आ गया? हम्टी डम्टी थ्रू, हाँ देखा, वेरी गुड लेखनी, शाबाश। लेखनी ने वो पोएम सुनी हुई है। हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, यार ऊपर बैठता है हम्टी डम्टी। ठीक है, इसको देख के बच्चों को एट भी लग सकता है, ऑन तो है ही सही आंसर, बट इसको देख के एट भी याद आ सकता है। इसको देख के हमें टू भी याद आता है कुछ बच्चों को कि मैम टू भी हो सकता है, बट टू भी गलत है, एट भी गलत है, ऑन सिर्फ ऑन सही है। बचपन में पोम सुनी थी ना, हम्टी डम्टी सैट ऑन दी वॉल, ये सुनी थी ना, आगे मुझे याद नहीं है, इतना ही याद है। डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, याद है ये? तो यहाँ पर ये सरफेस के ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है ना एकदम, तो इसीलिए यहाँ ऑन आएगा। अब ऑन के कितने यूजेस है, कहाँ कहाँ यूज करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेटा आज ना मतलब प्रेपोजिशन जैसे कि मैम ने भी बताया, मैंने भी बताया कि बहुत सारी होती है, तो आज हम एक खास प्रकार की प्रेपोजिशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखो, प्रेपोजिशन जैसे कि हमने बताया प्री प्लस पोजीशन, आपको ना किसी एक चीज की क्या पोजीशन है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो पता चल जाता है। ठीक है, किसी दो चीजों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, आपको वो पता चल जाता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते। देखो, ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के दूसरे शब्दों के साथ, मैंने बताया ना रिलेशन, एक हिस्से का दूसरे, द कैट, कैट क्या है यार, कोई सी भी बिल्ली हो सकती है, कॉमन नाउन है वो। ठीक है, इज सिटिंग ऑन अ टेबल, सिटिंग क्या है, इज सिटिंग तो वर्ब है, टेंसेस में पढ़ा था ना, इज सिटिंग ऑन अ टेबल। तो बेटा कैट जो है वो बैठने का काम कर रही है, टेबल, टेबल क्या, टेबल पर, वो जो है ना वर्ड, वो आपका संबंध बता रहा है कि बिल्ली का टेबल से जो काम हो रहा है ना वो किस प्रकार हो रहा है, क्या क्या रिलेशन है, कि वो उसके ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि आई एम इन द क्लास, अब मैं क्लास के अंदर हूँ से मेरा मतलब है कि मैं अंदर बैठा हूँ, क्लास के अंदर घुस नहीं गया हूँ। तो यहाँ पर इन हम लोगों ने जनरलाइज किया है कि क्लास एक जगह है जिसके अंदर मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा इन हमारा।
आई क्या है? प्रोनाउन है। अब ध्यान से आइडेंटिफिकेशन समझो कि प्रेपोजिशन क्या है इसमें। आई प्रोनाउन है, क्लास क्या है? नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसके साथ बता रहा है? ये प्रेपोजिशन के थ्रू बता रहा है। कैसे बता रहा है? प्रेपोजिशन के थ्रू बता रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, बहुत बढ़िया। देखा, अब ये वाला देखो, ये जो इतना हिस्सा है कि मैं हूँ क्लास, मैं हूँ और क्लास का हमें क्या पता चल रहा है कि मेरा क्लास से क्या संबंध है, कि मैं क्लास में हूँ। ठीक है, वो ये इन बता रहा है आपको। ठीक है, कि मैं हूँ और क्लास, मैं हूँ क्या, मैं क्लास में हूँ, ये मुझे वो शब्द बता रहा है, इन। तो ऐसे ही ना प्रेपोजिशन बहुत सारी होती है, इन है, ऑन है, अबाउट है, अबव है, ओवर है, बाप रे बहुत सारी है। ठीक है, जैसे आई एम कमिंग एक अलग सेंटेंस है, दिल्ली को हम लोग एक अलग से नाउन हाईलाइट करवा सकते हैं। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? इन दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो है प्रेपोजिशन, जो कि हमें किसने बताया था? स्नेहा ने बताया था। तो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन को साथ में जोड़ रहा है फ्रॉम, जो कि एक प्रेपोजिशन है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। अब टाइम तो देखो, टाइम तो ऐसी चीज है, तुम लोगों को हमने बोला ना स्पोकन इंग्लिश में, तुम लोग बोलते कि मैम ऐसी चीज जो हम असल में इस्तेमाल कर सके। तो बेटा टाइम एक ऐसी चीज है कि समय तो यार हर कोई बात करता है दिन भर में, है ना, हर कोई बात करता है दिन भर में कि ये समय हो रहा है, मैं इस समय पे खाना खाऊंगा, इस समय पे मेरी 3 बजे मेरी राधिका मैम और निकिता मैम की क्लास होगी, उसके बाद में ये वाली क्लास में जाऊंगा। तो आप दिन भर की तो बेटा बात करते ही करते हो, है ना, आपका पूरा टाइम का तो चलता ही चलता है। और स्टूडेंट है, स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम की बात ही रहती है, टाइम की अहमियत होती है। तो टाइम हम कैसे बताते हैं? ठीक है, तो टाइम ना 3 चीजों से बताया जाता है। जब भी आप किसी समय की बात करो, या तो एट, या तो ऑन, या तो इन का इस्तेमाल होगा। ये 3 शब्द है, ये 3 प्रेपोजिशन है जो आपको टाइम बताने में मदद करती है। ठीक है, टाइम बताने में मदद करती है। इतना समझ में आ गया है? इतना समझ में आ गया तो थम्स अप दिखा दो, ताकि हम फिर इससे आगे बढ़ सके। क्लियर? अब टाइम भी ना सिर्फ ये नहीं होता कि 12 बज गए, 1 बज गया। टाइम होता है, मॉर्निंग भी होता है, इवनिंग भी होता है, और टाइम ईयर्स में भी होता है कि भाई 2015 से लेकर 2021 हो गई, अभी तक प्राइसेस कम नहीं हुए किसी चीज के। ये भी तो टाइम पीरियड है ना। और एक टाइम में मैं सुबह सुबह उठी थी और फिर मैं वॉक पे चली गई, सुबह सुबह उठी थी ना, टाइम क्या है? सुबह सुबह। और एक होता है कि यार शाम को ना पार्टी 8 बजे आ जाइयो, तो ये 8 बजे भी एक टाइम है। बट क्या हम तीनों जगह पर सिर्फ इन लगाएंगे या फिर एट लगाएंगे या फिर हम लोग ऑन लगाएंगे? नहीं। तो कौन से टाइम पीरियड के साथ क्या आने वाला है ये हमको सीखना है। बट अगर आपको इसकी कोई भी नॉलेज है, जल्दी से कमेंट्स में दिखा दो कि मैम इन तो इसके साथ आते हैं, ऑन इसके साथ आता है और एट इसके साथ आता है। जल्दी से बता दो। भाई मैं वॉच नहीं होगा। देखो अब एक चीज समझना कि इन तीनों को ना अलग, इन तीनों के इस्तेमाल बहुत अलग है। एट ना किसी विशेष रूप से किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करने के लिए यूज होता है। थोड़ा आराम से बोल रहे हैं लेकिन ध्यान से समझो। एट का इस्तेमाल किसी दूसरे समय को बताने के लिए होता है। ऑन का इस्तेमाल दूसरे टाइप के टाइम को बताने के लिए होता है। वेरी गुड पुष्पेंद्र। एंड इन का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर टाइम को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यार तुम लोग ना पूछते रहते हो राधिका मैम आपका बर्थडे कब आता है, निकिता मैम आपका बर्थडे कब आता है। तो अगर उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? तुमसे कोई जिंदगी में सवाल करता हो, अब मैं पूछ लूं विजय अनिल यार तुम्हारा बर्थडे कब आता है, तो तुम लोग कैसे इंग्लिश में जवाब दोगे, है ना। या फिर अगर कोई तुमसे पूछे कि बेटा तुम्हारी अगली क्लास कितने बजे है, इंग्लिश में जवाब देना है, स्पोकन इंग्लिश की क्लास चल रही है ना, तो कैसे जवाब दें? मैं रात तक ये काम कर चुका हूँगा, रात को मेरे को जाना है, मेरी मम्मी इतने बजे आएगी। कैसे हम, ठीक है, सही शब्द का इस्तेमाल करके टाइम बता सकते हैं लोगों को, तो ये हम देखेंगे। तो ठीक है, यही हो गया एट, ऑन और इन। अब आगे चलते हैं मैम, तो ना एक एक करके एक एक चीज को समझेंगे। पहले हम पकड़ते हैं ऑन को, पहले ऑन के बारे में समझते हैं कि ऑन आप कब कब इस्तेमाल करते हो। ठीक है, चलो बेटे जब हम पर्टिकुलर डे के बारे में बात करते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन, कब कब इस्तेमाल करते हो। ठीक है, चलो बेटे जब हम पर्टिकुलर डे के बारे में बात करते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन हो गया, जैसे आई विल बी मीटिंग हर ऑन दिवाली। एट दिवाली नहीं होता, ऑन दिवाली, दिवाली के दिन मिलूंगा। स्पेशल ओकेजन्स क्या हो गए? स्पेशल ओकेजन्स हो गए, यानी कि डेज हो गए। जैसे कि मंडे, आई विल बी मीटिंग हर ऑन नेक्स्ट मंडे। एट नहीं आएगा
आएगा, ऑन आएगा। जब दिन की बात होती है, स्पेशल ओकेजन की बात होती है, तो हम लोग यूज करते हैं ऑन। हाँ, देखा तो बेटा क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है ये एक। टाइम की जब बात कर रहे हो और आप किसी दिन के बारे में बताना चाहते हो कि भाई इस दिन पर, ठीक है, या इस, देखो दिवाली भी जो है बेटा एक ही दिन आती है, इतना याद रखो। दिवाली को तुम ऐसा नहीं महीने भर तुम्हारी दिवाली चली रही है कि आज से दिवाली शुरू हो गई, अब 1 महीने तक हम दिवाली मनाते रहेंगे। दिवाली किसी दिन पे होती है, होली किसी दिन पड़ती है। तुम पैदा भी कब हुए थे? किसी दिन पर हुए थे, कोई पर्टिकुलर दिन था। ये नहीं कि भाई महीना निकल गया पैदा हो ही रहे हैं, बस नहीं, एक पर्टिकुलर दिन पे तुम पैदा हो गए थे। तो सब कुछ जब भी तुम किसी दिन की बात करो ऑन का इस्तेमाल करना, ठीक है। आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड ऑन 21 अगस्त, ठीक है, मैं अपने दोस्त को 21 अगस्त को मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। या फिर मेरी मम्मी जो है मंडे को आएगी, तो माई मदर विल बी कमिंग ऑन मंडे, ठीक है। ये ट्रेन जो है वो ट्यूसडे को आने वाली है, तो क्या है, द ट्रेन विल बी अराइविंग ऑन ट्यूसडे। इस तरीके से जब भी तुम एक पर्टिकुलर दिन की बात करो, दिन या तारीख, तारीख भी बेटा किसी दिन पे ही पड़ती है, ठीक है। डेज एंड डेट याद कर लो, लिख लो साथ ही साथ। सबसे अच्छा रहेगा अगर तुम लोग लिख रहे हो, क्योंकि सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर वो जितनी जल्दी अच्छा लग रहा है उतनी जल्दी दिमाग से चला भी जाएगा। तो राइट इट डाउन, ठीक है। तो ऑन का ये वाला यूज क्लियर है, तो हम सब दिखा दो कि हाँ मैम हमको समझ आ गया। सिर्फ डेज और डेट्स के साथ लगेगा ऑन, ना एट लगेगा ना इन लगेगा। बढ़िया, कूल है ना। तो देखो आप थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं, मैम आगे बढ़ते हैं और अपन थोड़ा एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। तो ये 2 यूजेस है बेटा, देखो जैसे कि आई विल गो टू पार्क ऑन वेडनेसडे, मैं वेडनेसडे को ही पार्क जाने वाली हूँ। कब? बुधवार। मैं सिर्फ वेडनेसडे को जाऊंगी, जो ऑन है ना, को है यहाँ पे। और एक चीज, कभी भी प्रेपोजिशन को हिंदी से इंग्लिश में मत करना। हिंदी में कुछ और निकलेगा और इंग्लिश में कुछ और निकलेगा। इंग्लिश तो कभी हिंदी से समझनी ही नहीं है, हिंदी का फॉर्मेशन बहुत अलग है बेटा, इंग्लिश का फॉर्मेशन बहुत अलग है। हिंदी पे डिपेंड मत हो, हम तुम्हें हिंदी में समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, डिपेंड उस पर होना ही नहीं है तुमको, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आई विल गो टू पार्क ऑन वेडनेसडे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मुझे छुट्टी चाहिए, हम लोग स्कूल में क्या बोलते हैं बेटा, छुट्टी मांगते हैं ना स्कूल के अंदर, तो हाँ जी, स्कूल में जब हम छुट्टी मांगते हैं तो क्या बोलते हैं, मैम मैं कल नहीं आऊंगा, ठीक है। या फिर मैम मैं ना, आप तुम लोग मेरे को कई बार बोल देते हो क्लास में कि मैम हम ना आपकी क्लास में नहीं आ पाएंगे वेडनेसडे को क्योंकि मेरे को स्कूल जाना है। तो कैसे बोल सकते हो कि मैम आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन योर क्लास या अटेंड योर क्लास ऑन थर्सडे बिकॉज आई हैव टू अटेंड माई स्कूल। तो इस तरीके से तुम बोल सकते हो कि भाई उस दिन मैं नहीं आ पाऊंगा, उस दिन मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या उस तारीख को मैं नहीं कर पाऊंगा। आई वॉज बॉर्न ऑन, ठीक है, फिर तारीख बता दो, मैं इस तारीख को पैदा हुआ था। देखो My birthday is on 18 July. She was born on 21 October 1998. इस तरीके से हम लोग ऑन का यूज अब करेंगे। थोड़े से एग्जांपल्स तुम लोग दे दो, ठीक है। अब हमारे एग्जांपल्स हो गए मैम, हम ना आगे इनके सामने थोड़ा सा वो रख देते हैं। ये देखो जैसे कि बेटा ऑन संडे, ठीक है, ऑन संडे आई एम गोइंग ऑन अ पिकनिक, ठीक है। ऑन संडे मैं पिकनिक पर जा रही हूँ संडे को, ठीक है। या फिर देयर इज अ पार्टी ऑन ट्यूसडे, ठीक है, पार्टी है भाई ट्यूसडे को। We all have a fast on Tuesdays. We all have a fast on Tuesdays. कि हम सिर्फ ट्यूसडे फास्ट रखते हैं, उसके अलावा नहीं रखते। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, हम लोगों ने हिंट दे दी है। जल्दी से एग्जांपल्स कमेंट्स में बता दो। 6 मार्च अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट है। देयर विल बी अ स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन 6 मार्च, तुम्हारा 6 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो तारीख की बात हो गई, ऑन हो गया, ठीक है। 25 दिसंबर 2010 अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर, या फिर आई एम गोइंग टू वियर अ न्यू ड्रेस ऑन क्रिसमस। तो देखो जब हम किसी दिन की, और बेटा क्रिसमस ना आप कह सकते हो कि मैम ये तो ओकेजन है, पड़ता तो एक ही दिन है। 25 दिसंबर को तुम क्रिसमस मनाते हो, ये थोड़ी कि हफ्ते भर क्रिसमस ही चल रहा है, आज भी क्रिसमस है, कल भी है, परसों भी है। Delhi on Sunday, सही है आशिया। Very good. My exam will finish on Monday. Very good. On Wednesday, my fast. My fast is on. I keep a fast on Wednesday. ऐसे बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद बर्थडे is celebrated on 12 जनवरी। अच्छे बना रहे हो। इंडिया, हाँ देखो ये बहुत अच्छा है। इंडिया बिकम नहीं बेटा, इंडिया आप कह सकते हो क्या होता है वो स्वतंत्र दिवस को इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे। इंडिया सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, ठीक है। गोइंग टू नैनीताल टुमारो, हाँ देखो टुमारो जो है ना वो सर्टिफाइड नहीं होता, कल तो हम बोलते ना, कल आता ही नहीं है कभी।
कल आता ही नहीं। तुम आज के लिए कल है, आज के लिए कल आने वाला दिन टुमारो है, कल के लिए अगला आने वाला दिन टुमारो हो जाएगा। तो बेटा उसके लिए तुम्हें प्रीपोजिशन बताने की जरूरत नहीं है। बन जाता है बेटा, टुमारो हमेशा टुडे बन जाता है, फ्यूचर तो आता ही नहीं है ना, सेम डे आ जाता है। और बर्थडे जो होता है वो भी एक ही दिन आता है, जैसे कि मैंने बताया एक ही दिन पैदा हुए थे, पैदा हो नहीं रहे थे हफ्ते भर के लिए, एक ही दिन होता है वो बर्थडे। तो क्या बोलेंगे कि आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप ऑन माई बर्थडे, मैं घूमने जा रही हूँ अपने बर्थडे पे, ऐसे बोल सकते हैं टुडे इज ऑन माई बर्थडे। नहीं, तुम्हारा बर्थडे आज है तो टुडे इज माई बर्थडे बोलेंगे, टुडे इज ऑन माई बर्थडे नहीं। बेटा अगर आप अपने जन्मदिन पे कुछ करने वाले तो आप ये बोलोगे ना कि मैं नई ड्रेस पहनूंगा अपने बर्थडे पे, तो इन माई बर्थडे नहीं, अपने बर्थडे में नहीं पहनूंगा, अपने बर्थडे। आई विल डू चैरिटी ऑन माई बर्थडे, भाई मैं तो बहुत दान करूंगा, बट बर्थडे वाले दिन, जब बर्थडे वाले दिन की बात कर रहे हो तो ऑन आएगा। हाँ, दिन की अगर आज है तो आप ये बोलो टुडे इज माई बर्थडे। आप सोचो बहुत बच्चों का होता है कि मंदिर जाते हैं, ठीक है, तो क्या है आई गो टू टेम्पल्स, ठीक है, या फिर बहुत सारे में जाते हैं, आई गो टू टेम्पल ऑन माई बर्थडे। हाँ, एक ही मंदिर जा रहे हो तो आई विल गो टू टेम्पल ऑन माई बर्थडे इज ऑन 3rd November 2009। वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, ठीक है, या फिर वेडिंग डे भी होता है ना, शादी भी एक ही दिन हो रही होती है, एक ही दिन होती है, तो वी गॉट मैरिड ऑन जो तारीख पर्टिकुलर डे, जो भी आपकी तारीख हो तो उस दिन। अब ये समझ में आगे क्लियर है कि महीना नहीं बेटा, ठीक है, पर्टिकुलर दिन है ना, हम महीने की बात करते हैं तो अलग हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने बोला 6 मार्च को, तो मार्च के महीने की नहीं बात हो रही थी, बल्कि मार्च में 6 तारीख की बात हो रही थी। तो बेटा जब डेट आ जाती है तो ऑन आता है, लेकिन जब मैं पूरे महीने में बोल दूं कि मैं पैदा हुई थी जून के महीने में, अब कौन सी तारीख, अगर मैं बोलूं कि मैं 21 जून को पैदा हुई थी तो मैं बोलूंगी आई वॉज बोर्न ऑन 21 जून। पर मैं बोलूं कि मैं जून के महीने में पैदा हुई थी तो बेटा यहाँ पे केवल मंथ की बात हो रही है ना, डेट नहीं बताई है। ये समझो डिफरेंस क्या है। डेट हो गई तो इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August, क्योंकि 15 अगस्त में बोल रही हूँ, बट है ना, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द मंथ ऑफ अगस्त, क्योंकि महीना जब केवल महीने की बात हो तो इन, डेट आ जाए तो ऑन। समझ गए? उसके बाद आ जाता है सेंचुरी, यानी कि कोई काम बहुत ज्यादा सालों तक, 100 साल के बाद में कोई काम हुआ, जैसे वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस इन 19th सेंचुरी। इन बोला ना, द वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस इन 19th सेंचुरी, उस टाइम में हुआ था ये काम, तो क्या लिख सकते हैं, द वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस इन 19th सेंचुरी। माय ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन 18th सेंचुरी, ये भी लिख सकते हैं। आजादी 1947 में मिली थी, तो इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिया जो था एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था कब, इन 1947। तो बेटा ये इसका मतलब है कि जब आप ना किसी साल की, किसी पर्टिकुलर सदी की, 21st सेंचुरी है ना, हमारा जमाना बड़ा ही आधुनिक हो चुका है इन 21st सेंचुरी, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। इससे पहले की 20वीं, अच्छा क्या था, अगर अकबर जो था वो कौन सी सदी में राज करता था, 70s में, तो 70s में 17th सेंचुरी में, हाँ, तो हाँ ये आगे, हाँ ठीक है, 17th सेंचुरी में, तो अकबर वॉज रूलर, या अकबर वॉज टू यूज इन द रूल इन द 17th सेंचुरी। तो जब हम किसी, मुगल एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 15th सेंचुरी। तो जब सेंचुरी, सदी, सेंचुरी का मतलब होता है सदी, 100 साल, 100 साल इज इक्वल टू सेंचुरी। कपिल देव और तुम्हारे सचिन तेंदुलकर को देखा है, सेंचुरी लगाता है, सेंचुरी मतलब 100 हिट करता है। साल के लिए भी सेंचुरी इस्तेमाल होता है ना, जब 100 साल हो जाते हैं सेंचुरी। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, इसके आप लोगों को एग्जाम्पल्स खुद से बनाने हैं। हम लोगों ने हिंट दी है, जल्दी से बताओ। इनमें का एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आई वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ मे, मैं मई के महीने में पैदा हुई थी। देखो, और इन समर क्या है बेटा, समर भी एक महीने का, देखो ये क्या है, एक सीजन है। आप सीजन के लिए भी बात कर रहे हो ना, तब भी आप क्या कर सकते हो, सीजन्स की बात हो रही है तब भी इनका इस्तेमाल होगा। मैं बोलूँ I'm going on a trip in summer, in summer season. I'm going on a trip in summer season. We have our holidays summer, ठीक है, तो in summer holidays। तो बेटा जब आप किसी सीजन नाम यहाँ पे लिख देते हैं, किसी सीजन, किसी महीना, ठीक है, अब क्या है, we experience snowfall in the month of December, है ना, दिसंबर के महीने में बर्फबारी होती है, कहीं कहीं होती होगी भाई, है कि नहीं होती है ना। हाँ, तो कश्मीर वश्मीर चले जाओ तुम, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले जाओ, पहाड़ी एरिया में दिसंबर के महीने में बर्फबारी होती है। वी एक्सपीरियंस रेनफॉल इन द मंथ ऑफ। तो जब मैं मंथ की बात करूंगी तो मैं इन लगाऊंगी, जब मैं साल की बात करूंगी तो मैं इन लगाऊंगी। आई वॉज बोर्न
इन द ईयर, अब जो भी साल है तुम्हारा 1990 की 1995 जो भी साल है वो लिख दोगे, पर तारीख आ जाएगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेंचुरी, तो हम बात करते हैं ना उड़ने वाली गाड़ियों की, तो हम क्या कहते हैं कि यार वी माइट हैव फ्लाइंग कार्स इन द नेक्स्ट सेंचुरी, या बाय द नेक्स्ट सेंचुरी भी अपन बोल सकते हैं, बट इन द नेक्स्ट सेंचुरी क्या अगले, हो सकता है अगली सदी में ही उड़ने वाली गाड़ी आए। तो आई हैव अ ट्रिप इन समर, या आई विल गो ऑन अ ट्रिप इन समर। चलो बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक सबको क्लियर है तो एक थम्स अप बनता है कि हाँ मैम सारी चीजें हमको अच्छे से समझ आ गई हैं। हाँ जी, उसके बाद हमारा एक और यूज है अब ऐड का। किसका यूज है? ऐड का। ऐड का हम लोग टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। टाइम यानी कि 8 बज गए, मैं 8 बजे आ जाऊंगी, मैं 12 बजे आ जाऊंगी, वो हमेशा 9 बजे ही आता है। तो जब हम लोग एग्जैक्ट टाइम बताते हैं ना, 9 बज गए, 10 बज गए, या फिर मैं 11 बजे आऊंगा, तो हम लोग ऐड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ऐड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा हो गया I will reach there by 8 PM, या फिर at 8 PM, I will reach there at 8 PM। कई बार ऐसे भी बोलते हैं ना, I'll see you at 2 o'clock, I'll see you at 2 o'clock, या फिर I'll see you at I'll see you at, आप कोई भी टाइम यार जितने बजे देखने वाले, किसी को 6 बजे मिलने वाले बोल दो I'll see you at 6 PM, ठीक है। तो जब टाइम की पर्टिकुलर विशेष समय, मैंने लिख दिया ना विशेष, घड़ी में जब घड़ी घूमती है ना तो जितनी बारी आता है, 1 बजता है, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी तुम्हारे टाइम होते हैं उस टाइम के लिए आप ऐड का इस्तेमाल करते हो। I will complete my work at 11, very good खुशी। लेकिन यहाँ पर ना एक फंडा है मैम, इसे एक बार आगे चलते हैं। इसके अंदर अभिषेक गिरी बेटा आपका कमेंट देख रहे हैं, बट आप पूछो तो सही कि आपका कमेंट में डाउट क्या है। नंबर को चेक तो कर लो, ऑन हो चुका है नंबर बेटा, आपने चेक नहीं करा, आप उससे पहले ही बोल रहे हो, तो फिर उसमें क्या ही जवाब देंगे हम, बताओ। नहीं, टाइम की बात हो रही है लकी बेटा, टाइम की बात हो रही है ना, टाइम, केवल टाइम। द कैलकुलेटर इज एट द टेबल। टाइम प्रीतम, टाइम बेटा, टाइम। जब टाइम के बारे में बात करें हम लोग तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम लोग कभी बोलते हैं कि नाइट वाला टाइम जो है, यानी कि रात के समय की बात होगी ना, पर्टिकुलर टाइम कि सिर्फ रात को ही वो काम होगा। The stars shine at night, दिन में तो नहीं चमकते ना, रात को ही चमकते हैं। The stars shine at night, यानी कि नाइट जो है पर्टिकुलर टाइम है, स्पेसिफिक बता दिया मैंने। उसके बाद है at the weekend, we have a party at the weekend, हमारी जो पार्टी है वीकेंड पर ही होगी, उसके अलावा नहीं होगी। पर्टिकुलर होता है, आप ना फ्राइडे सैटरडे संडे को, और खास तौर पे सैटरडे संडे को वीकेंड बोलते हैं क्योंकि हफ्ता खत्म होता है, तब वीक का अंत होता है, तो सैटरडे संडे ही वीकेंड होता है, इसलिए विशेष समय है वो। एट क्रिसमस या ईस्टर, यानी कि ये भी पर्टिकुलर टाइम है। आई स्टे विद माई फैमिली एट क्रिसमस, ठीक है। यहाँ पर ऑन भी आ सकता है, कोई वो नहीं है बेटा, ऑन भी बोल सकते हैं। आई गो एंड विजिट माई फैमिली ऑन क्रिसमस, ठीक है, यानी कि क्रिसमस के दिन पर आप जाते हो। पर अगर आप बोल रहे हो कि क्रिसमस के दौरान मैं वहां पर रुकता हूँ, तो फिर आप एट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हाँ ठीक है। एट द सेम टाइम वी फिनिश द टेस्ट एट द सेम टाइम, यानी कि एक साथ हम लोगों ने सेम टाइम पर एक काम कर लिया है। वी विल बी गोइंग टू पार्क एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे हम लोग जाएंगे, तो हमारा एट यूज होता है। ही इज नॉट होम एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान के समय पे, यानी कि अभी जिस समय पे, अभी हम जिस समय की बात कर रहे हैं, अगर अभी 2 बज रहे हैं तो अभी के समय पे वो घर पे नहीं है, तो हमने एट का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर ना एक फंडा है समझना बेटा, केवल नाइट जब होती है ना तब हम एट लगाते हैं, इवनिंग मॉर्निंग के लिए इन आता है, इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई वेक अप एट 6 PM इन द मॉर्निंग। अब देख रहे हैं यहाँ पे 6 PM के लिए मैंने ऐट लगाया, क्यों? क्योंकि 6 PM जो है वो विशेष समय है, विशेष प्रकार से एक समय है, तो इसके लिए मैंने ऐट लगा दिया। पर मॉर्निंग जब हुआ तो मैंने इन का इस्तेमाल किया, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको लिख लो आप लोग। ऐट जो है इन मॉर्निंग और इन इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह और शाम के लिए आप इनका प्रयोग करोगे, लेकिन रात के लिए बेटा आप यहाँ पर क्या करोगे? नाइट, एट नाइट। और साथ ही साथ अगर मैं समय मैम यहाँ पे नून लिख दीजिए, नून जो है एट नून और एट मिडनाइट, द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 एट मिडनाइट, ठीक है। तो नून और मिडनाइट के लिए भी एट का इस्तेमाल होता है, वो पता है क्यों? क्योंकि नून ना, अब 12 बजे का दूसरा नाम है नून, दोपहर के 12 बजे को हम नून बोलते हैं। तुम 1 बजे को नून नहीं बोलोगे, 11 बजे को नून नहीं बोलोगे, 11:30 को भी नहीं बोलोगे, जब घड़ी में 12 बजते हैं ना तब आप उसको बोलते हो कि क्या है ये टाइम, क्या है? सूरज सर पे आ चुका है, मिड डे, वेरी गुड बेटा, नून। और मिडनाइट क्या है? रात के 12 बजे को मिडनाइट बोलते हैं,
न्यू ईयर मनाते हो ना तुम मिडनाइट पर, है ना, घड़ी में जब 12 बजे तो मिडनाइट, रात के 12 बजे, तो ये भी एक विशेष समय है, इसलिए एट, नाइट के लिए एट, पर ये एक्सेप्शन है बेटा, मॉर्निंग और इवनिंग के लिए इन आएगा, ठीक है। अब एक चीज हमको समझ आई कि भाई अगर हम लोग एग्जैक्ट 12 बजे से रिलेटेड कुछ बोल रहे हैं तो एट आएगा, बट अगर हम पूरी रात के लिए बोल रहे हैं, पूरी सुबह पूरी शाम के लिए बोल रहे हैं, तो हमारा इन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? नाइट के साथ एट, इन के साथ मॉर्निंग इवनिंग, बट अगर 12 बजे एग्जैक्ट की बात हो रही है, नून तो 12 बजे के बाद ही होता है ना, और मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे, आधी रात में, यहाँ तक सबको क्लियर है? 3 चीजें हैं जो आपको टाइम बताने में मदद करेगी। वी सेलिब्रेट न्यू ईयर, हाँ कह सकते हो, ठीक है, एट मिडनाइट, बहुत ही बढ़िया। अभिषेक को यार अभिषेक यार चेक तो कर लो यार बेटा, है परेशानी कर दी है बताओ, और खुद भी परेशान हो रहे हो कि मैम सुनी नहीं रही है, चेक तो कर लो एक बार। बाकी सबके लिए तो नंबर चल रहा है, आपने तो चेक भी नहीं किया, एक बार ही चेक तो करके देखिए। बाकी अपने क्लासमेट से पूछ लो यार, उन लोगों का नंबर चल रहा है, अगर आपका नहीं चल रहा है तो फिर आप एक बार अपना व्हाट्सएप भी अपडेट कर लो आपके डाउटनेट ऐप के साथ ही साथ, ठीक है। तो इतना परेशान मत हो। अब मेरे को लगता है पूरी क्लास हमारी खत्म होने को आ गई, पर इस लड़के ने कुछ नहीं सीखा होगा, क्योंकि उसका ध्यान था कि मैम व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। तो देखो है ना, घाटा तुम्हारा है, हमें तो आता है यार ये सब, हम लोग तो बढ़िया मस्त इंग्लिश बोल लेते हैं। अब आप सीखने पे ध्यान ज्यादा दिया करो। रजनीश बेटा आपका डाउट देख रहे हैं, अगली बार ट्राई करेंगे डॉक्टर और पेशेंट की कॉन्वर्सेशन ले आए, ठीक है? और कोई डाउट है इसके अलावा? अरे वाह सौरभ, वी लेफ्ट द पार्टी एट मिडनाइट, वेरी गुड, शी विल मीट मी एट 10 PM, बहुत ही बढ़िया। प्रिटेंड का मतलब होता है कोई चीज ना होने का ढोंग करना, एक तरीके से। शी वॉज प्रिटेंडिंग टू बी क्या मैम, क्या प्रिटेंड कर सकते हैं? शी वॉज प्रिटेंडिंग टू बी अ डॉक्टर, वो प्रिटेंड कर रही थी डॉक्टर होने का। प्रिटेंडिंग टू बी ओवर स्मार्ट, हाँ, बहुत ओवर स्मार्ट थी नहीं। यहाँ स्मार्ट बन के दिखा है, रही तो थी। एक लास्ट टाइम थम्स अप दिखा दो। और हमारी क्लास रोज सैटरडे और वेडनेसडे को होती है। जो बच्चे नए आए हैं, मेक श्योर कि आप लोग इन दोनों दिनों पर 3 बजे आ जाए। अरे वाह लकी, गो बनानास, हाँ मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, ऐसे यूज करते रहा करो यार इस चीज को। स्पीक इंग्लिश वर्ड क्लासेस अगली बार, अच्छा ठीक है, ओके समझ गए हम। अब मुझे ये बता दो कि समझ में आया है, इसको लिखा है आप लोगों ने? बेटा ऐसा तो नहीं है ना कि हम पढ़ा के चले जाए, पर वो तब तक आपके फायदे का नहीं जब तक तुम लिख नहीं रहे हो। लिखा है आप लोगों ने? सी प्रतिभा, इतना सिखाने के बाद, वी सेलिब्रेट दिवाली ऑन नवंबर नहीं बेटा, ऑन 5 नवंबर बोलोगे तो तारीख के लिए ऑन, इन नवंबर, ठीक है। इस बार दिवाली नवंबर में आ रही है, नवंबर पे नहीं आ रही है। हाँ चलो बहुत बढ़िया, लिख लिया है ना क्लास में। तो अभी हम क्या करेंगे, एक आखिरी बार देखो मैम ने लिख दिया यहाँ पे, इन, एट, ऑन, इसका इस्तेमाल जब तक करोगे नहीं तब तक अच्छे से क्लियर नहीं होगा, सीखोगे नहीं, तो चलिए, इस्तेमाल करो। आई होप सबके डाउट्स क्लियर है। तो क्लास को करते हैं ओवर। मिलेंगे अगली क्लास में सैटरडे को 3 बजे, जरूर आइएगा टाइम पर। चलो बाय। तब तक